नमस्कार साथियों। अध्याय 9 कृषि विज्ञान एवं गणित मूल तत्व के का है तेल, वसा एवं साबुन। तो इससे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तेल एवं वसा के प्रमुख 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तेल है यह सामान्यतः 20 डिग्री पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो वहीं जो वसा है वो 20 डिग्री सेल्सियस या सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। तेल की यदि हम बात करें तो इनमें संतृप्त अम्ल के ग्लिसरॉइड का अनुपात अधिक होता है और वहीं वसा में संतृप्त अम्ल के ग्लिसरॉइड का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है यह प्रायः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और ठोस वसा जो है यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तेल का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वसा का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तेल का घनत्व अपेक्षाकृत निम्न होता है और वसा का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठंडी विधि से साबुन बनाने की कोई 4 कमियां लिखिए। तो सबसे पहला है साबुनीकरण की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, अप्रयुक्त कास्टिक सोडा साबुन में रह जाता है, अशुद्ध साबुन प्राप्त होता है और साबुनीकरण क्रिया में बना उफ़ल जो है ग्लिसरॉल नष्ट हो जाता है। तो ठंडी विधि से साबुन बनाने की हमने ये 4 कमियों को देखा। साबुन बनाने की गर्म विधि के बारे में बात करें तो इस विधि से साबुनीकरण क्रिया पूर्ण हो जाती है, शुद्ध साबुन अवशेप के रूप में प्राप्त होता है। साबुनीकरण से बनी स्पेल्ड लाई को पृथक कर ग्लिसरॉइड प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त साबुन में अप्रयुक्त कास्टिक सोडा अथवा तेल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं वसा के 4 उपयोग लिखिए। तो तेल एवं वसा के 4 उपयोग की बात करें तो सबसे पहले क्या उपयोग होता है? भोजन के रूप में उपयोग होता है। जो सोयाबीन, मूंगफली, तिली, सरसों का तेल, वनस्पति घी, इन सभी का उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है। नेक्स्ट है उद्योग ग्लिसरीन, मोमबत्ती, साबुन, अल्कोहल आदि कार्बनिक पदार्थ बनाने में तेल एवं वसा का उपयोग होता है। वहीं औषधियाँ जैसे कॉड लिवर ऑयल टॉनिक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। पेंट में अलसी का तेल, तारपीन तेल, पॉप का तेल पेंट बनाने में उपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन नारियल का तेल, सरसों का तेल और आंवले का तेल सौंदर्य प्रसाधन आदि शरीर में मालिश करने तथा बालों को स्वस्थ रखने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये तेल एवं वसा के उपयोग हो गए। तेल एवं वसा के भौतिक गुण लिखिए। तो ये जल से हल्के होते हैं, पहली बात। दूसरा, शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। थर्ड है जल में अविलय हेतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन आदि में पूर्ण विलय होते हैं। वायु में अधिक समय तक रखने पर ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा अपघटित होकर दुर्गंध देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं। तो यह मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए, 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे साबुन अल्कोहल में विलय होने चाहिए, अच्छा साबुन जो है वो प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए और अच्छा साबुन भारवर्धक पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे साबुन की विशेषताएं देखी हमने। अच्छे पेंट्स की विशेषताएं और अच्छे पेंट्स की विशेषताएं एवं लक्षण लिखिए। तो अच्छा पेंट जो है सरलता से फैलने वाला तरल द्रव्य होना चाहिए, परत में सुरक्षात्मक शक्ति होनी चाहिए, अच्छे पेंट सतह पर एक साथ शीघ्र चिपकने वाला होना चाहिए, शीघ्र सूखने वाला होना चाहिए, जल को अवशोषित ना करता हो तथा सूखने पर चिटकने वाला नहीं होना चाहिए, इसकी परत धोने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है नहाने के साबुन तथा कपड़े धोने के साबुन में अंतर लिखिए, या कठोर साबुन तथा मृदु साबुन में कोई 4 अंतर लिखिए ना। तो नहाने का साबुन जो है अच्छे किस्म के तेल तथा वसा का उपयोग किया जाता है और कपड़े धोने के साबुन में सस्ते तेल एवं वसा का उपयोग किया जाता है। नहाने के साबुन बनाने के लिए KOH क्षार का उपयोग किया जाता है और कपड़े धोने या कठोर साबुन बनाने के लिए NaOH क्षार का उपयोग किया जाता है। नहाने का साबुन मुक्त क्षार नहीं होता और कपड़े धोने का साबुन मुक्त क्षार होता है। नहाने का साबुन भार बढ़ाने वाले पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं और कपड़े धोने वाले साबुन में भार बढ़ाने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। नहाने के साबुन जो है सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं और वहीं कपड़े धोने वाले साबुन में सुगंधित पदार्थ नहीं मिलाए जाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे स्नेहक के 4 गुण लिखिए। अच्छा स्नेहक मतलब जो मशीनों की घिसावट को रोके, स्नेहक कहलाता है। तो जैसे जिसको ग्रीस कहते हैं हम, ऑयल, ये सब क्या है, अच्छे स्नेहक हैं। तो पहला है जल में अविलय होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, इनकी शयनता कम होनी चाहिए, उदासीन और अक्रिय होना चाहिए, पपड़ी के रूप में जमना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है पेंट के कोई 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पेंट का उपयोग है दीवारों को नमी से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए, धातु की चादर से बने उपकरणों को सुंदरता प्रदान करने के लिए, दीवारों के संक्षारण क्रिया से बचाने के लिए, लेपन करने में, और घर की दीवारों तथा विज्ञापन को आकर्षण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पेंट का उपयोग किया जाता है। अभी हमने कठोर साबुन और नहाने का साबुन तो देख ही लिया, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। कठोर साबुन किसे कहते हैं? ऐसे साबुन जो जल के साथ शीघ्रता से झाग नहीं देते हैं, कठोर साबुन कहलाते हैं। इनमें मुक्त क्षार होता है, ये तेल पर NaOH की क्रिया से बनाए जाते हैं। उदाहरण है कपड़े धोने का साबुन। अगला है नहाने का साबुन। तो ऐसे साबुन जो सरलता से जल में झाग उत्पन्न करते हैं मृदु साबुन कहलाते हैं। इनमें क्षार की मुक्त मात्रा नहीं होती, इनको तेल पर KOH की क्रिया से बनाया जाता है। पारदर्शी साबुन क्या कहलाते हैं? मृदु साबुन कहलाते हैं। समुद्री साबुन, ऐसे साबुन जो समुद्री जल में घुलकर सरलता से झाग बनाते हैं, समुद्री साबुन कहलाते हैं। नारियल के तेल से इनको बनाया जाता है। उदाहरण है एल्यूमिनियम साबुन। औषधीय साबुन, ऐसे साबुन जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, औषधीय साबुन कहलाते हैं। औषधि के साबुन में कीटनाशक, रोगनाशक पदार्थ आदि मिलाए जाते हैं। नीम साबुन और कार्बोलिक साबुन। साबुन बनाने की ठंडी विधि तथा गर्म विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ठंडी विधि में इसको हम नहीं देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये साबुन और अपमार्जक में कोई 4 अंतर लिखिए। ये 9वें अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। तो साबुन जो है प्रायः उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक जो है यह प्रायः लंबी श्रृंखला वाले एल्कीन, बेंजीन, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। साबुन जो है तेल युक्त होते हैं, इसलिए इनमें सफाई के गुण कम होते हैं। अपमार्जक जो है तेल रहित होते हैं, इनमें सफाई के गुण अधिक होते हैं। साबुन जो है कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते हैं, और अपमार्जक जो है कठोर जल में भी कपड़े साफ करते हैं। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अपमार्जक इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। साबुन ये कोमल रेशे को धोने के लिए हानिकारक हैं, और अपमार्जक जो है कोमल रेशों के लिए हानिकारक नहीं है।